हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, माई सेल्फ साजिद सर, और ये है हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। ठीक है, तो जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। और जो पहली बार आए हैं इस वीडियो पर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप जाकर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए यार। बढ़िया बढ़िया सी आपके काम की चीजें हैं वहां पर, और आप उससे फायदा उठा सकते हो। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकाल ले, नोट्स बनाना शुरू कर दे, या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो तो हेडिंग लगा लो, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन। इन लास्ट लेक्चर हमने रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज पढ़े थे, उसमें स्नेल्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी हम बात कर रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर हमारा छोटा करना पड़ा, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो पहले हम एंगल ऑफ डेविएशन देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो कुछ बेंड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन। तो इमेजिन करो, ये क्या है हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है, दोनों डिफरेंट मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। तो लाइट को एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करना चाहिए, लेकिन लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि n2 इज ग्रेटर देन n1, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों। n2 इज ग्रेटर देन n1 मतलब इससे हमें क्या समझेगा कि ये रेयर मीडियम है। इमेजिन करो ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो उतना डेंस मीडियम होता है। तो लाइट के प्रॉपर्टी के अनुसार इसे स्ट्रेट ट्रेवल होना चाहिए, लेकिन ऐसा न होते हुए वो क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमने लॉ पढ़े हैं, when light travel from rarer medium to denser medium it bend towards the normal। अभी इसके रिवर्स हो रहा है, समझो। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है। ठीक है ना, दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकंड, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और ऐसा दिया हुआ है कि n1 इज ग्रेटर देन n2। इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, ये जो मीडियम है हमारा, ये डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है हमारा, ये रेयर मीडियम है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए इमेजिन करो ये इंसिडेंट रे है, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अपने प्रॉपर्टी के अनुसार लाइट को क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, when it travels from denser to rarer it bend away from the normal, and this is our angle of refraction. Angle made by incident ray with the normal is called as angle of incidence. Angle made by refracted ray with the normal is angle of refraction, या angle of refraction। अब स्मॉल किड, छोटा बच्चा भी बता सकता है कि यहाँ पे क्या है, I is greater than R है, I बड़ा है R छोटा है, और यहां पर R is greater than I है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, वो जो उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गया। ओरिजिनल पाथ कौन सा है, ये, और डेविएट किधर होगा, यहां पर। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ याद आया, हमने ऐसा ही एक एंगल पढ़ा था, ग्लांसिंग एंगल रिफ्लेक्शन लेक्चर, बहुत बढ़िया सी लेक्चर की सीरीज है वहां पर। और एस.सी. वर्मा जी के, श्री एस.सी. वर्मा जी के बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल भी है, जाकर आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये डेल, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इधर क्या हो जाएगा, जाना चाहिए थे कुछ ऐसा, लेकिन गया किधर, थोड़ा सा इधर, तो इतने एंगल से वो डेविएट हो गया, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो अभी इसका फॉर्मूला बनाना है हमें। तो एक चीज याद रखो, ये नॉर्मल है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। ये आए तो ये भी क्या हो जाएगा, आए। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। ये आए है तो ये भी आए, तो डेल एंगल को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। फ्रॉम दिस फिगर हम लिख सकते हैं आई 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 इज इक्वल टू
आर प्लस डेल, समझ रहा है, आई ये बड़ा एंगल इज इक्वल टू आर प्लस डेल। इमेजिन करो ये 60 है तो ये 20 होगा, ये 40 होगा, 40 प्लस 20 बरोबर 60, ऐसे लिख सकते हैं। तो प्लस आर इधर आके माइनस आर, तो डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर। डेल बरोबर फॉर्मूला क्या आ गया, आई माइनस आर। एंड व्हाट इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इधर आ जाएंगे हम, अच्छे से देख लो, इमेजिन करो कि ये जो एंगल है ये आई है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। ठीक है, इसको डबल शेड कर देता हूं मैं। अपोजिट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये नॉर्मल है, ये आए तो ये भी क्या हो जाएगा, आए, तो ये अपोजिट एंगल हो गए। तो ये बड़ा सा एंगल क्या है हमारा, आर है। बड़ा सा एंगल क्या है, आर। आर में दो एंगल समाये हैं, एक आय दूसरा डेल, एक आय दूसरा डेल। एक बार टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर लो। डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाई, बिकॉज द फिनोमेनॉन इज रिफ्रैक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। प्लीज हाँ, ये प्लस आई इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस आई, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। अभी एक बढ़िया सी चीज यहां पर नोट करो कि हमेशा सब्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है, आर माइनस आई, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस हो रहा है, आई माइनस आई, बड़े एंगल में से छोटा एंगल माइनस हो रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी, एंगल बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, आप ये नोट कर लो, हम डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखो ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एंगल ऑफ डेविएशन की। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। तो दिस इज ऑल अबाउट डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डेविएशन। उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन। एंगल के डायरेक्शन में जो चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन। तो अभी एक बढ़िया सी चीज हम क्लियर करेंगे। आपको शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छे से क्लियर कर लेता हूं, अच्छे से ध्यान दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चों, फिर से रिवाइज कर लेंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। कैसे मेजर करता है, सपोज किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। The speed of light in given medium always remains constant. For example, speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Very high speed, very high speed. इतनी ज्यादा होती है, और एयर में हमेशा ये स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर ये वाटर में चली गई या ग्लास में चली गई, तो ग्लास में आई थिंक स्पीड होती है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ग्लास में इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो ग्लास क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंस मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मेजर करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल डेंसिटी से हमें लाइट के स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ऐसा कहेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा लिखा जाता है उसको। तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C डिवाइडेड बाय VM। CA लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब एयर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, रिस्पेक्ट वाला ऊपर, शॉर्टकट, जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसको ऊपर लिखने का, स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे N21, तो इसे कैसा पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रहा है क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहां पर जो लिखा है उसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और सपोज ऐसा होगा N12, तो इसको हम कैसा रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
कौन सा मीडियम? ये फर्स्ट मीडियम, और जो बाद में है उसको रिस्पेक्ट देने का, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, उसको क्या करेंगे हम? सेकंड मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। और शॉर्टकट कैसा? इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? n/1। इसको कैसा पढ़ेंगे? कम ऑन, रिवाइज करो मेरे साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसको रिस्पेक्ट दिया उसकी वेलोसिटी ऊपर लिखो, v1 डिवाइडेड बाय v2। विथ रिस्पेक्ट टू, वन को रिस्पेक्ट दिया ना, तो वन क्या होगा? ऊपर। और इसको कैसा पढ़ेंगे? n/1/2। ये कैसा होता है बच्चों? पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कम ऑन, हाँ बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसको रिस्पेक्ट दिया? सेकंड को। तो ये क्या आ जाएगा? v2 डिवाइडेड बाय v1, v2 डिवाइडेड बाय v1। पॉज करके अच्छे से नोट करो, इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। अभी देखो, मैं कुछ चीजें लिखता हूं यहां पर, n13, n31, n23, n32, n14, n41, n34, n43, इतने हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से आपको सारी चीजें रियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, कॉपी और पेन आपके हाथ में, ऐसा कंसीडर करता हूं मैं, कुछ चीजें आप लिखते जाओ। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसको कैसा पढ़ेंगे आप बच्चों? बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम? थर्ड को। तो v3 बाय v1। सिंपल। इसको पढ़ो कम ऑन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो किसको रिस्पेक्ट दे रहे? फर्स्ट को। तो क्या हो जाएगा? v1 बाय v3। ठीक है, इसको पढ़ो, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, लिखो वर्डिंग में लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, किसको रिस्पेक्ट दे रहे? थर्ड को। v3 बाय v2। ठीक है, इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसको रिस्पेक्ट दे रहे? सेकंड को। तो क्या आएगा? v2 बाय v3। आइडिया आ रही है अभी? चलो ठीक है, इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ मीडियम, रिस्पेक्ट किसको दे रहे? फोर्थ को। तो v4 डिवाइडेड बाय v1, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसको रिस्पेक्ट दे रहे? फर्स्ट को। v1 बाय v4। चलो इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फोर, विथ रिस्पेक्ट टू फोर, रिस्पेक्ट किसको दे रहे? फोर को। v4 बाय v3। इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड, थर्ड को रिस्पेक्ट दे रहे, v3 बाय v4। ठीक है, अभी देखो एक चीज नोट करो, हमने कल भी बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होने के बाद रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। अभी जिसको वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, वो जाइए फील द फिजिक्स प्लेलिस्ट में, फील द फिजिक्स में वेव्स का एक बढ़िया सा लेक्चर है, वो देखकर आइए, आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी, बार बार रिवाइज ना करना पड़े, इसलिए मैंने वो सेपरेट लिस्ट ही बनाई है, फील द फिजिक्स। ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स फ्रॉम विच लाइट इज इमिटिंग, जहां से वो लाइट निकल रही है वही फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा। जाओ ये चार फ्रीक्वेंसी, जाओ चार, जाओ चार। मीडियम भी चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी क्या? नहीं, लेकिन उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी और वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो आप फील द फिजिक्स अगर देख लिया होगा आपने तो आपको अच्छे से याद होगा, v इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू लैम्बडा। कुछ याद आया? v मतलब वेलोसिटी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। प्लीज प्लीज जिसको ये पता नहीं है उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाइए फील द फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर वेव्स का एक लेक्चर है बढ़िया सा, वो वेव का लेक्चर आप देख कर आइए, पूरा अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा होगा। v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। तो न्यू क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्या आएगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं, v3 की जगह क्या लिख सकते हैं? v3 की जगह न्यू लैम्बडा 3। देखो ना भाई, v क्या है? न्यू लैम्बडा, तो v3 क्या हो जाएगा? न्यू लैम्बडा 3 डिवाइडेड बाय न्यू लैम्बडा 1। सर व्हाई नॉट न्यू 3 एंड न्यू 1? बिकॉज न्यू रिमेन्स कांस्टेंट, जो चीज चेंज ही नहीं होगी उसको 1 2 से थोड़ी रिप्रेजेंट करेंगे, तो न्यू न्यू कैंसिल। तो फॉर्मूला क्या होगा? लैम्बडा 3 बाय लैम्बडा 1। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 3। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा 3 बाय लैम्बडा 2। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 3। इसका फॉर्मूला क्या आएगा?
लैम्बडा 4 बाय लैम्बडा 1। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 4। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्बडा 4 बाय लैम्बडा 3। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, लैम्बडा 3 बाय लैम्बडा 4। ठीक है ना। तो आई थिंक आपके ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले अभी क्लियर हो जाएंगे। जिसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है उसको ऊपर लेने का, वेलोसिटी और वेवलेंथ को। इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। किसको रिस्पेक्ट दे रहे, 3 को, तो v3 नीचे v1, लैम्बडा 3 नीचे 1। इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 को रिस्पेक्ट देना। इसको पढ़ना ऐसे ही पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको ऐसा नहीं कह सकते सर मैं फोर्थ को रिस्पेक्ट दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फोर्थ। ना 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 ना, घर पे आके मारेगा आपको, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फोर्थ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। तो रिस्पेक्ट कहां किसको मिल रहा है, 1 को, तो v1 बाय v4, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 4। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं समझा तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हो गया, चलो ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले क्लियर हो गए। तो होता क्या है बच्चों, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नंबर 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नंबर 1 इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नंबर 2 इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, रिस्पेक्ट एयर को दिया जाता है। मतलब जो पहला मीडियम होता है वो हमेशा एयर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम अदर देन एयर, एयर के बजाय दूसरा कोई भी मीडियम अदर देन एयर, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये n क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हम ये दिखाते नहीं है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, लेकिन उसके पास होता क्या है, m मतलब मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम। तो एयर की वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं, c, और मीडियम की वेलोसिटी v से बताओ या vm लिखो, ठीक है। तो इसका लैम्बडा के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है। सपोज ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्या होता है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट किसके विथ रिस्पेक्ट है, वो एयर के। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, c डिवाइडेड बाय v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो c के जगह हम लैम्बडा a भी रख सकते हैं, और v2 के जगह हम लैम्बडा 2 भी रख सकते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है हमने, ठीक है। सपोज n1 है बच्चों, क्या है n1, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एयर। दिया नहीं ना सर, दिया नहीं मतलब एयर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, c डिवाइडेड बाय v1, वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। तो c के जगह क्या रख सकते हैं हम, लैम्बडा a डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1, lambda a divided by lambda 1. So these are all absolute refractive index with respect to air, and such refractive index 2 1, refractive index 3 1, refractive index of glass with respect to water, ठीक है ना। तो ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर है क्या विथ रिस्पेक्ट, दीज आर नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दीज आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन अदर मीडियम अदर देन एयर, सो दे आर कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इनका फॉर्मूला किस तरह से आएगा, इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसको रिस्पेक्ट दिया उसको ऊपर ले लो, v1 डिवाइडेड बाय v2, या क्या आएगा, लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 2। इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या आएगा ये, v1 डिवाइडेड बाय v3, या फिर लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 3। इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो किसको रिस्पेक्ट दिया, वाटर को, तो वेलोसिटी वाटर, वेलोसिटी इन ग्लास, या वेवलेंथ इन वाटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ग्लास, ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फॉर्मूले से कोई शिकायत होगी, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लो, आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दो चीजें प्रूव करेंगे।
पहले तो हम यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, और वो भी क्या है, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये होता है v1 बाय v2 या लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। वेलोसिटी क्या में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, तो ये कैंसिल, इसका कोई यूनिट होगा क्या, नहीं। वेवलेंथ क्या में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन या मीटर में, वेवलेंथ मीटर में, मीटर मीटर कैंसिल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस, इसको कोई यूनिट है क्या, नहीं, इट इज अ कांस्टेंट नंबर रिलेटेड टू एनी मीडियम। जैसे एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, एक्चुअली होता 1.0003 है, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं, 1, वैक्यूम का एक्चुअली 1 होता है, लेकिन हम सेम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है बच्चों, 1.5, तो इसमें इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड होता है 1.44, ठीक है। तो सर हम ऐसा लॉजिक लगाए क्या कि जिसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, नो 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 बच्चों, रॉन्ग है। नीट का पॉइंट बताता हूं या एंट्रेंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 5 स्टार पॉइंट आपको मैं एक बताता हूं बच्चों, अच्छे से नोट कर लो कि बाबा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी जो होती है ना, मास डेंसिटी मतलब क्या, रो मास अपॉन वॉल्यूम वाली, आपको हो गया होगा ना, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो आयरन होता है, आयरन वाटर पे फ्लोट नहीं कर सकता, इसका रीजन क्या है, आयरन की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा होती है, लेकिन जो केरोसिन होता है वाटर पे फ्लोट होता है, उसका रीजन क्या होता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन वाटर, ये सब पढ़ा होगा ना आपने, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं मास डेंसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मास डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मास डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसका रीजन क्या है, एक सिंपल एग्जांपल में बताता हूं आपको, याद करो, सिंपल से याद रखो। जो केरोसिन होता है, केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन इज लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है, बिकॉज व्हाट, वो पानी पे फ्लोट करता है ना, तो मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज ग्रेटर देन मास डेंसिटी इस, ए रो होता है बच्चों, रो, रो कहते हैं, ठीक है ना, एक सिंबल है, जैसा यन है ना ईटा, वैसे सिंबल है, एक सिंबल है, घबराइए मत। मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन, सॉरी, लाइटर देन वाटर, मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन मास डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी वजन होता है और केरोसिन हल्का होता है, फिर भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है केरोसिन का वो होता है 1.44, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वाटर का वो होता है 1.33। अब लॉजिकली आप अगर ये डेंसिटी रिलेट करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन। क्यों, क्योंकि उसकी मास डेंसिटी ज्यादा है सर, लेकिन एक्चुअली में वैसा है क्या, नहीं है। क्या है फिर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कम है। समझ गया, इसका मतलब मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, उनका कोई लेना देना नहीं। बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, आई थिंक आपको समझ गया होगा, ठीक है, नहीं समझा तो पीछे जाके एक बार फिर से देख लीजिए, सिंपल सा लॉजिक है, इतना भी याद रखे तो क्लियर है। मास डेंसिटी का और ऑप्टिकल डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं। बेस्ट एग्जांपल केरोसिन, केरोसिन की मास डेंसिटी कम होने के बावजूद उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है वो ज्यादा है, ठीक है। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो, रिवाइज कर लो, हो गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, दो बढ़िया से फॉर्मूले प्रूफ करते हैं जिनका बार बार यूज होगा एंट्रेंस एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या n12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n21, ठीक है। और दूसरी चीज n12 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, दोनों प्रूव करेंगे। पहले ये प्रूव करेंगे, पहले इसका मीनिंग समझ लो। n12 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, इसका मीनिंग क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
अभी कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए वो सोच रहे होंगे सर आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, तो बच्चों ये चैनल साजिश सर का है, कोटा पैटर्न साइंस वाला, इस पे न्यूमेरिकल अलग से सॉल्व किए जाते हैं और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, जो रेगुलर बच्चे उनको पता है। यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी लेते हैं, न्यूमेरिकल के अलग से 4 से 5 लेक्चर बन जाएंगे इसके, बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो n12 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और n21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। ये कैसे प्रूव होता है बच्चों, देख लीजिए भैया। हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन n12 की डेफिनेशन लिखते हैं, इसको पढ़ो पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, किसे रिस्पेक्ट दिया गया है, सेकंड, उसको ऊपर v2 डिवाइडेड बाय v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको पढ़ो n21, पढ़ो इसको, पढ़ो कमॉन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, किसको रिस्पेक्ट दिया, फर्स्ट को, तो v1 डिवाइडेड बाय v2, इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, एक और दो को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, n12 इंटू n21 इज इक्वल टू v2 बाय v1 राइट साइड इंटू v1 बाय v2, ये v1 v1 v2 v2 कैंसल, तो आया क्या, n12 इंटू n21 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1। अब हो गया प्रूफ। इसको क्या करो, इसको उठा लो, इधर लेके चल जाओ, n12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n21। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अभी आपको स्नेल्स लॉ अच्छे से समझ आएगा। स्नेल्स लॉ का अगर 15 तो मिनट का वीडियो है यार, वो वीडियो नंबर 2 नहीं समझ में आया, ये देख लीजिए, फिर से जाके वो अच्छे से देख के आइए, बहुत अच्छे से समझ आएगा अभी स्नेल्स लॉ, और थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कर दूंगा। अभी इसका क्या है सर, आपने तो ऐसा बताया ना सर, n12 इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे कैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको रिस्पेक्ट दिया ना सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉरी फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो रिस्पेक्ट किसको दिया, सेकंड को, तो इसको क्या लिखेंगे हम, v2 बाय v1, ठीक है ना। लेकिन n12 होगा, ये रॉन्ग लिखा हमने बच्चों, सॉरी, n12 लिखा कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रिवर्स होगा, n1 डिवाइडेड बाय n2। मतलब ये दोनों सेम घर के हैं, n ये हमारे मेहमान थोड़ी है। एक चीज याद रखो, लॉजिक बता देता हूं मैं आपको, ये देखो, n12 n12 ठीक है, सिंपल सिंपल, और n21 भी लिख लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी यार, एक बार ये दिमाग में बैठ गया ना, हम पढ़ ही रहे ये 3 फॉर्मूले के लिए पूरा चैप्टर, ठीक है ना, 12th में बहुत बढ़िया यूज है इसका सबका, ठीक है। तो इसको पढ़ो बच्चों, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अभी हमें फॉर्मूला लिखना है वेलोसिटी के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक है, वेलोसिटी के फॉर्म में, वेवलेंथ के फॉर्म में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक है। देख लो, तो ये है घर किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो वेलोसिटी इनकी मेहमान हो गई, इमेजिन करो ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो रिस्पेक्ट किसको देना है, सेकंड को, v2 डिवाइडेड बाय v1, सिंपल। अब यहां पर आओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, घर किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आया कौन, वेवलेंथ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वेवलेंथ कौन हो गई, मेहमान हो गई, गेस्ट हो गई ना, तो गेस्ट को हमें रिस्पेक्ट देना होता है, v2, तो क्या हो जाएगा, v2 λ2 डिवाइडेड बाय λ1। अब यहां पर आओ, इसे पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो घर किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आया कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपने घर में अपने को रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड है ना, तो नीचे चला जाएगा वो, और ये बनाएगा, प्रूफ भी कर दूंगा मैं, ठीक है ना, ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको, सिंपल। चलो यहां पर आओ, इसको पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, घर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आया वेलोसिटी, तो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, v1 बाय सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, राइट, v1 बाय v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो फर्स्ट को हमें बढ़तपन देना पड़ेगा, लेकिन घर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आया भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो फर्स्ट को रिस्पेक्ट दो ऐसा बोल रहा है, लेकिन देने का क्या नहीं, तो उसको नीचे फेंक दो, बाकी का ऊपर लिख दो, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अभी ये प्रूव भी कर देते हैं हम, क्या प्रूव करते हैं, चलो ये फॉर्मूला प्रूव करना है हमें कि n21 या 12 कोई भी हो सकता है, n21 इज इक्वल टू, पढ़ेंगे कैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट
इसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आप लिखोगे n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट को रिस्पेक्ट दो बोल रहा, लेकिन देने का क्या नहीं, बिकॉज दोनों का घर कैसा है सेम, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर, सेकंड वाला यहाँ पर। बढ़िया सा लॉजिक है, आपको अच्छे से आ जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव होता है देखो बच्चों, n2 मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, साथ में कुछ है ही नहीं सर, कुछ नहीं होता तो उसका भगवान होता है, एयर भगवान, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, c डिवाइडेड बाय v2, सिंपल। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू है ही नहीं सर, जिसका कोई नहीं होता उसका एयर होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एयर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय v1। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्या करो आप, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, c डिवाइडेड बाय v2 डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय v1, तो c कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो क्या हो गया, n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू हो गया v1 डिवाइडेड बाय v2, सिंपल। तो इसे हम बॉक्स कर लेंगे, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n21 पढ़ो, इसको पहले पढ़ो, कम ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वेलोसिटी के फॉर्म में रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, बिकॉज घर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आया कौन, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वेलोसिटी मेहमान है, कौन मेहमान, किसको रिस्पेक्ट देने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट को रिस्पेक्ट दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर, सॉरी 1 2 हो गया था, इसको 3 कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी सर। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये v1 बाय v2, v1 बाय v2, राइट हैंड साइड कैसी है, सेम, लेफ्ट सेम लिख सकते हो आप, तो n21 क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिस्पेक्ट नहीं देगा, सिंपल। चलो लिख लो, फटाफट लिख लो, पॉज करके नोट कर लो सारी चीजें, हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ का शॉर्टकट क्या है बच्चों, देख लो अच्छे से, क्या होगा, ये सपोज नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन बेंड हो जाएगा, ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको ऐसा याद रखो बच्चों, स्नेल्स लॉ क्या था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ऐसे ही था, ठीक है, ऐसे ही था, नहीं तो और एक बार जाके देखिए जी, 15 तो मिनट का वीडियो है वो। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, अभी इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के घर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आया, तो रिस्पेक्ट देने का क्या नहीं, अपने घर में किसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट को रिस्पेक्ट दो ऐसा करे, लेकिन देने का नहीं, ये 1 ये 2, ठीक है। तो क्या करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन r, ठीक है ना। अभी ये 1 2 का टेंशन ही नहीं लेने का बच्चों, इसको ऐसे याद रखने का, और इसको हम एक चीज प्रूव करेंगे, और वो अगर आप रेगुलर प्रोसीजर से जाओगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन हम 5 मिनट में ये चीज यूज करके प्रूव कर देंगे। तो याद क्या रखना है आपको, जिस मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम के एंगल की आई वैल्यू, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम के साइन की वैल्यू, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी मीडियम के साइन की आर वैल्यू, जो भी एंगल है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एंगल की आई वैल्यू, साइन वैल्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एंगल की साइन वैल्यू, ये क्या होता है, हर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें थी अबाउट स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो अभी एक लास्ट पॉइंट लिख लो, आज के लेक्चर का एक लास्ट पॉइंट, अच्छे से हम उसका डेरिवेशन कर लेंगे। वो पॉइंट कुछ इस तरह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, हेडिंग लगा लो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। और इसी में हम एक पॉइंट कवर करेंगे जिसे कहते हैं लैटरल शिफ्ट, क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं मैं, कैमरा बहुत फॉर्म में आ जाए हमारा। लैटरल शिफ्ट क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट बताऊंगा मैं क्या होता है, लैटरल शिफ्ट, ठीक है, लैटरल शिफ्ट।
देखो बहुत बढ़िया से हम इसे प्रूव करेंगे। एक चीज याद रखो, जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो होता क्या है बच्चों, इमेजिन करो दिस इज द ग्लास। इमेजिन करने में क्या जाता है, दिस इज द ग्लास, ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। ये एयर है, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। नीचे भी क्या है इसके, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए कुछ इस तरह से, एक्सटेंड कर लेता हूं मैं इसको, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन वो जाएगा नहीं बिकॉज इधर ग्लास है। तो ये एयर, ये ग्लास, तो ऑब्वियसली n2 जो है इट इज ग्रेटर देन n1। ये चीजें आपको दिख रही है क्या मेरे में, बढ़िया, n2 इज ग्रेटर देन n1। नीचे का भी दिख रहा है क्या, बहुत बढ़िया, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो क्या हो जाएगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ इस तरह से वो बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, ठीक है, हो गया। इतनी चीजें तो नॉर्मल सी है। अब क्या करते हैं हम, यहां से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ रहा है। अब ये जो हो गया बच्चों, यहां पर एक रिफ्रैक्शन हुआ, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर भी एक रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर भी एक रिफ्रैक्शन होगा। कैसे रिफ्रैक्शन होगा, अब इमेजिन करो ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, तो लाइट कैसी जा रही, ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर। ग्लास कैसा है, डेंसर, एयर कैसा है, रेरर, तो डेंसर टू रेरर। जाना कैसे चाहिए, ये जाना चाहिए स्ट्रेट, स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट जाएगी क्या वो, नहीं, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। क्यों अवे बेंड होगी, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेरर। तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, इट इज डिनोटेड बाय ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और सिंपल सी चीज याद रखो, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों एंगल कैसे हैं, अलग अलग है, अलग अलग है। तो सॉरी, ये एंगल अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड टू ये मीडियम से ये मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आर और ये एंगल आर क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल आई, ये एंगल ई। तो होता क्या है, ये रे और ये रे एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ये प्रूव करना है हमें। और ये कब प्रूव होगा, जब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव I is equal to E. I means angle of incidence, E means angle of emergence. I means angle of incidence, E means angle of emergence. लड़की है यार मेरी ठीक है ना। टू प्रूव I is equal to E, angle of incidence is equal to angle of emergence. अभी आवाज आएगा ना, पप्पा पप्पा। टू प्रूव angle of incidence is equal to angle of emergence. ओके, तो ये जो बच्चों रेज कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, वो शिफ्ट होके इधर जा रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है, जिस भी डिस्टेंस से वो शिफ्ट हो गया, उसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। तो ये डी को हम क्या कहेंगे, डी को हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट। D is called as lateral shift. रे को जाना चाहिए था ऐसा, ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन वो शिफ्ट होके आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ग्लास कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ये कब प्रूव हो जाएगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अभी कैसे प्रूफ होता है देखो, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ टू एयर एंड ग्लास, एयर एंड ग्लास, ये मीडियम को हम यूज करेंगे, एयर एंड ग्लास। ये एंगल सेम समझा ना आपको, ये जेड बन गया है यहाँ पर, ये आर है तो ये भी आर, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एयर ग्लास। तो मैंने आपको कहा था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका साइन एंगल इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 इंटू इसका साइन एंगल, साइन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिंपल। और अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ इन ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर मतलब यहां से यहां तक, सिंपल। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 साइन आर, n2 साइन आर, n2 साइन आर, ये दोनों एंगल सेम है ना, ये अल्टरनेट एंगल होगा, n2 साइन आर इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1,
शॉर्टकट बताया था स्नेल लॉ का। और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है ई साइन ई, इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करो, इक्वेशन 1 2 को ऑब्जर्व करो, ये n2 sin r n2 sin r सेम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि n1 sin i इज इक्वल टू n1 sin e। n1 n1 कैंसल, साइन साइन भी क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू ई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर अ ग्लास प्लेट। और जिस एंगल से आप उसे इंसिडेंट करोगे उसी एंगल से वो इमर्ज होगा, बाहर निकलेगा, और जो रेज एक्चुअली पाथ है उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल E बन गया। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया। तो लेक्चर हो रहा है बहुत लेंदी, यहां पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।